नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज सुबह 7 बजे बीदर में केंद्रीय मंत्री भगवत खुबा और राज्य मराठा विकास द्वारा एक अनाज वॉक कार्यक्रम किया गया आयोजित। औराद में कांग्रेस पार्टी का टिकट स्थानीय लोगों को दिए जाने की मांग करते हुए रखी गई प्रेस मीटिंग। कर्नाटक के जेडीएस विधायक ने गुस्से में तोड़ा ठेकेदार का चश्मा। रायचूर में चल रहे प्रोजेक्ट की देरी के कारण थे नाराज। केरल में सीपीएम की महिला विंग के पोस्टर में लगी बेनजीर भुट्टो की तस्वीर, बीजेपी ने साधा निशाना। बिहार में कांग्रेस को अकेली ताकत बनाने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा को बांका में हरी झंडी दिखाएंगे खरगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा, कहा बजट सत्र के बाद पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे। बीएसपी की टिकट पर मेयर चुनाव लड़ेगी माफिया आतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। अब समाचार विस्तार से। 7, 8 और 9 जनवरी को आयोजित होने वाले बीदर उत्सव के हिस्से के रूप में आज 5 जनवरी को सुबह 7 बजे केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और राज्य मराठा विकास द्वारा एक अनाज वॉक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अनाज वॉक बीदर के अम्बेडकर सर्कल से निकलकर शिवाजी सर्कल, जिलाधिकारी कार्यालय, मोहन मार्केट, गुदगे अस्पताल, रोटरी सर्कल, मणिवालेश्वर सर्कल, न्यू बस स्टैंड और बादशाही पार्क से गुजरी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, एसपी डेक्का किशोर बाबू, बीदर के विधायक रहीम खान और दूसरे नेतागण उपस्थित रहे। इस वॉक के दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए और कलाकारों ने नृत्य किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिला के औराद बी तालुका में औराद कस्बे के गिराने लेआउट स्थित स्थानीय अभ्यर्थियों के कार्यालय में औराद आरक्षित विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी का टिकट स्थानीय लोगों को दिए जाने की मांग करते हुए प्रेस मीटिंग रखी गई। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र औराद से किसी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। केच मुनियप्पा, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, प्रियांक खरगे, एच अंजनेय, इन सभी नेताओं से मिलकर स्थानीय लोगों को टिकट देने की मांग की गई और कहा गया कि इस बार कांग्रेस पार्टी तभी जीत सकती है जब वे स्थानीय लोगों को टिकट दे। यानी औराद तालुका में अगर पार्टी में कार्यकर्ता नहीं मिले, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी स्थानीय आकांक्षी ने अपनी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शिवराज देशमुख और स्थानीय आकांक्षी के रूप में बंटी दरबारे, केटी विश्वनाथ, रामन्ना वड़ियार, विश्वनाथ दीना, शिवमूर्ति सुभाने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। इवाग विषय ಏನೆಂದರೆ ಎಂದು ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಾಗಿ ಬಂತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹರಿಗಿದವರಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ
ಗೆದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕ 100% ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತದ. ಇದು ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಈ ಸಲ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆದವರು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕದವ್ರಿಗೆ ತರಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಬೊಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದಿಲ್ಲಿದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಂಟೋಯ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದು ಜನರದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ನಾನು 3 ಟರ್ಮ್ ಈ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಳಿದಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೋರ್ಗರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಗೊಂಡು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ವೋಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದೇ ಇಚ್ಛೆ ಅದ ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈ ತಾಲೂಕಾಗ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರೋರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದವ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾವ್ರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಜನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವ. ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಮುಖಂಡಾಗಿ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज गुरुवार को हुमनाबाद की नगरपालिका हुमनाबाद द्वारा आयोजित 2023 आराध्य देव श्री वीरभद्रेश्वर यात्रा महोत्सव की विशेष बैठक में विधान परिषद सदस्य भीमराव बी पाटिल उपस्थित रहे और यात्रा के एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य और नगरपालिका प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के जनता दल सेक्युलर विधायक राज वेंकटप्पा नायक ने कथित तौर पर गुस्से में आकर एक ठेकेदार का चश्मा तोड़ दिया। वह कर्नाटक के रायचूर में एक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रोजेक्ट में कथित देरी के कारण कथित तौर पर उन्होंने आपा खो दिया। विधायक ने ठेकेदार का चश्मा उतारा और जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। आसपास खड़े लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। जानकारी के मुताबिक मामला रायचूर के कवितल कस्बे का है। मानवी निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस विधायक राजा वेंकटप्पा नायक निर्माण कार्य में प्रगति की कमी से नाराज थे, जिसकी वजह से वह प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वेंकटप्पा ने पहले काम की धीमी गति को लेकर ठेकेदार से पूछताछ की, फिर ठेकेदार का चश्मा उतार कर तोड़ दिया। यह भी बताया कि ठेकेदार प्रभु से विधायक की कहासुनी हो गई थी। विधायक ने कथित तौर पर गुस्से में कहा, बेवकूफों, तुम लोगों ने गुलबर्गा से क्यों माइग्रेट किया? क्या हमारे जिले से इस काम को कोई नहीं कर सकता था? अगर यहाँ का कोई होता तो अब तक काम हो गया होता। गुजरात विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक विस्तृत संगठनात्मक योजना तैयार की है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पार्टी के हर सदस्य को शामिल किया जाएगा। भाजपा ने साल 2022 में लोकसभा प्रवास योजना शुरू की थी, जिसके तहत मंत्रियों सहित पार्टी नेताओं को 2024 के आम चुनाव के लिए उन मुश्किल निर्वाचन क्षेत्रों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है, जहां पार्टी 2019 के आम चुनाव में उपविजेता या तीसरे स्थान पर रही थी या बहुत ही कम अंतर से जीती थी। प्रवासी योजना के शुरुआती चरण में देश भर से ऐसे 144 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम में सीपीएम की महिला विंग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पहले एक पोस्टर को लेकर बवाल हो गया है। ये पोस्टर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का है। केरल की बीजेपी इकाई अब इस पोस्टर को लेकर आयोजकों की मानसिकता पर सवाल खड़ी कर रही है और ऐतराज जता रही है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन 6 जनवरी से 9 जनवरी तक केरल में नेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। इस प्रोग्राम से जुड़ा एक पोस्टर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पालियम इलाके में लगा है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो का महिमा मंडन किया गया है। यही नहीं, इस पोस्टर में पालियम जंक्शन, जहां पर शहीद स्मारक भी है, उसे बेनजीर भुट्टो स्क्वायर का नाम दिया गया है। केरल की बीजेपी इकाई ने इसका विरोध किया है और इस पोस्टर को तत्काल हटाने की मांग की है।
बीजेपी का आरोप है कि पाकिस्तान की जिस नेता ने भारत से 1000 साल तक जंग लगने की बात की, केरल की सीपीएम सरकार उस नेता की शान में पोस्टर लगा रही है। केरल बीजेपी के प्रवक्ता संदीप वाचस्पति ने इस तस्वीर का पोस्टर ट्विटर पर शेयर करते हुए ट्वीट किया। भारत के खिलाफ 1000 साल के युद्ध की घोषणा करने वाली पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की तस्वीर सीपीएम की महिला विंग के राष्ट्रीय सम्मेलन के सिलसिले में लगाए गए होर्डिंग की शोभा बढ़ा रही है। बिहार कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा की तरह ही बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा आज से बिहार के बांका के मंदार हिल से प्रारंभ हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वे इस पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि पहले यह यात्रा 28 दिसंबर 2022 को कांग्रेस की स्थापना दिवस से ही शुरू की जानी थी, लेकिन आलाकमान के निर्देश पर यात्रा प्रारंभ होने की तिथि बढ़ाकर 5 जनवरी की गई। बिहार में 55 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार कांग्रेस का दावा है कि करीब 30 साल बाद अपने बूते किए जाने वाले कांग्रेस के इस आयोजन में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं के अलावा राज्य के नागरिक, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, डॉक्टर, अधिवक्ता, विद्यार्थी, आमजन यात्रा में कांग्रेस नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यह यात्रा महीने भर चलेगी। यह जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अन्य जिलों के पार्टी नेता, कार्यकर्ता इसका हिस्सा बनते जाएंगे। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। जल मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल मंत्रियों का पहला सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा वाटर विजन एट 2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन है। सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल सिंचाई, उसी प्रकार से शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, सबके बीच संवाद और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारा संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। उन्होंने संबोधन में कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों का, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा साथ लाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में पश्चिमी चंपारण में हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि वे बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे। इसका अर्थ साफ है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पूरे देश की यात्रा करेंगे। इसके तहत वे दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपनी समाधान यात्रा शुरू करने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह जल्द ही देश की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी बताया कि पहले वे समाधान यात्रा पूरी करेंगे और उसके बाद बजट सत्र भी है। इसके बाद देशव्यापी यात्रा की तैयारी की जाएगी।
बिजनौर में उमेश मिश्रा ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर 4 पहिया वाहन से रैली निकाल लोगों को किया जागरूक। 2 पहिया वाहन स्वामी के लिए हेलमेट अनिवार्य के दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर डीएम उमेश मिश्रा के विशेष सड़क सुरक्षा अभियान में हरी झंडी दिखाकर 4 पहिया वाहन रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। और वहीं एसपी और डीएम के दिशा निर्देशों पर 2 पहिया वाहन स्वामी के लिए हेलमेट भी अनिवार्य किए गए हैं, जिसमें डीएम और एसपी का कहना है कि सुरक्षा नियम का पालन न करने पर पुलिस द्वारा चालान भी काटा जाएगा और चालान के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरसी की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पूरे 1 माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। इस सड़क सुरक्षा माह में आज अभी देखा आपने कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा झंडी दिखाकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक वैन भी रवाना की गई। इसके अंतर्गत माह भर पूरे जागरूकता संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और उस पर रोक लगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों में अपनी पैठ को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। इसी कड़ी में जेल में बंद हत्या समेत 98 मामलों में आरोपी माफिया अतीक अहमद का जुड़ाव बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ होने जा रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। बसपा की तरफ से गुरुवार यानी आज अलोपीबाग के सरदार पटेल संस्थान ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। संभावना जताई जा रही है कि इसी सम्मेलन में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। साथ ही संभावना ये भी है कि उन्हें बसपा की तरफ से मेयर पद का भी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। दरअसल बसपा ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती जिससे वो ये दिखा सके कि वो ही मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में अब एक एयरपोर्ट और बंदरगाह से आए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। गृह मंत्री के सूत्रों के मुताबिक 24 से 4 जनवरी के बीच कुल 19,227 अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। इस बीच विदेश से आने वाले 124 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेट किया गया है। वहीं इन संक्रमित मरीजों में 11 वेरिएंट्स के मिलने की पुष्टि हुई है, जिसमें तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा XBB वेरिएंट भी शामिल है। नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी खूबसूरती, टैलेंट और डांसिंग स्किल्स से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली है। फिलहाल डांसिंग दीवा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को डेट करने की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वही लोग ये भी जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं कि नोरा कहां से और किस धर्म से हैं। नोरा फतेही इस्लाम धर्म से हैं। वह एक मोरक्कन इस्लामिक अरबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। फतेही का जन्म मोरक्को के एक परिवार में हुआ है। वह कनाडा में पैदा हुई और पली बढ़ी। कई इंटरव्यू में नोरा कह चुकी हैं कि वह दिल से एक भारतीय हैं। नोरा फतेही एक कनाडाई एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर और सिंगर हैं। नोरा इंडियन फिल्मों में अपने डांसिंग नंबर्स से लोगों को दीवाना बना चुकी हैं। वह हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी नजर आई हैं। नोरा ने बॉलीवुड में एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म ट्रो टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन से की थी। इसके बाद नोरा टेम्पर, बाहुबली द बिगनिंग और किक 2 में आइटम नंबर के साथ तेलुगु फिल्मों में पॉपुलैरिटी हासिल की। वे 2 मलयालम फिल्म डबल बैरल और कायम कुलम कोचुनी में भी नजर आई। 2015 में नोरा रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 में नजर आई। इसके बाद 2016 में रियलिटी डांस शो झलक दिखला जा में नजर आई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज सुबह 7 बजे बीदर में केंद्रीय मंत्री भगवत खुबा और राज्य मराठा विकास द्वारा एक अनाज वॉक कार्यक्रम किया गया आयोजित। औराद में कांग्रेस पार्टी का टिकट स्थानीय लोगों को दिए जाने की मांग करते हुए रखी गई प्रेस मीटिंग। कर्नाटक के जेडीएस विधायक ने गुस्से में तोड़ा ठेकेदार का चश्मा। रायचूर में चल रहे प्रोजेक्ट की देरी के कारण थे नाराज। केरल में सीपीएम की महिला विंग के पोस्टर में लगी बेनजीर भुट्टो की तस्वीर। बीजेपी ने साधा निशाना। बिहार में कांग्रेस को अकेली ताकत बनाने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा को बांका में हरी झंडी दिखाएंगे खरगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा, कहा बजट सत्र के बाद पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे। बीएसपी की टिकट पर मेयर चुनाव लड़ेगी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।